नहीं बनेगा आपका कोई भी काम अगर आप पर है पितृदोष। दोस्तों, अगर आपके पितृ आपसे रूठे हुए हैं तो आप पर पितृदोष लगा हुआ है। इससे आपके जीवन में तमाम रोगों का सामना करना पड़ सकता है, तमाम परेशानियों का भी सामना करना पड़ सकता है। आप किसी भी काम को करने के लिए अपना 100% तो देते हो, परंतु आपका ये काम भी बनता हुआ भी बिगड़ जाता है। कोई भी काम आप करो वो ठीक से पूरा नहीं होता है। अगर ये सब आपके साथ भी हो रहा है तो आप पर पितृदोष लगा हुआ है। आज इस वीडियो में हम पितृदोष क्या होता है, पितृदोष के लक्षण और उपाय आदि विषयों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। पितृदोष क्या है, पितृदोष क्यों होता है, आइए जानते हैं। पुराणों में ऐसी मान्यता है कि यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसका विधि विधान से अंतिम संस्कार न किया जाए तो उसके परिजनों को पितृदोष का सामना करना पड़ता है। माता पिता की सेवा न करना या उनकी अवहेलना करने से पितृदोष की समस्या हो सकती है। इसके साथ ही आपने अपनी क्षमता का दुरुपयोग किया है तो भी कुंडली में पितृदोष की आशंका बढ़ जाती है। वहीं ज्योतिषी शास्त्र के अनुसार अगर किसी जातक की कुंडली का नवा घर खराब ग्रहों से ग्रसित है तो उसे पितृदोष का सामना करना पड़ता है। कुंडली का नवा घर धर्म का होता है, यह पिता का घर भी कहलाता है। अगर नवे ग्रह में राहु या केतु बैठा हो तो पितृदोष होता है। पितृदोष से ग्रसित व्यक्ति को कई शारीरिक और मानसिक समस्याएं घेरे रहती हैं। पितृदोष के लक्षण हमें अपने जीवन में कई बार दिखाई देते हैं, जो इस बात का परिचायक होते हैं कि हम पितृदोष से पीड़ित हैं। आइए जानते हैं इन लक्षणों के बारे में। नौकरी में सही तरीके से कार्य करने के बावजूद आशानुरूप परिणाम ना मिलना, बिजनेस में मेहनत करने के बावजूद लाभ के बजाय हानि होना इस बात का द्योतक है कि उक्त जातक पर पितृदोष से पीड़ित है। विवाह होने में अड़चन आना या विवाह होने के बाद भी दाम्पत्य जीवन का सुखमय न होना, विवाह तलाक की दहलीज तक पहुंच जाए तो समझ लेना चाहिए कि पितृदोष का प्रभाव है। परिवार के सदस्यों के बीच कलह, लड़ाई झगड़ा बढ़ जाना, बात बात पर विवाद होना भी पितृदोष का कारण हो सकता है। अचानक से घर के किसी सदस्य का बीमार होना, सही इलाज कराने के बाद भी बीमारी का ठीक ना होना भी इसका लक्षण है। शादी के बाद कई उपाय करने के बाद भी संतान सुख से वंचित रहना, या फिर जो संतान पैदा हुई है वह मंदबुद्धि या विकलांग है। इतना ही नहीं, पितृदोष के चलते संतान पैदा होने के तुरंत बाद भी मृत्यु हो जाती है। यह पितृदोष का ही कारण है। नीम या पीपल के पेड़ को कटवाने या किसी सांप को मार देने के बाद भी पितृदोष का सामना करना पड़ता है। घर में अकस्मात कोई बड़ी दुर्घटना हो जाना, इस पर हमें यह समझना चाहिए कि हमारे पितृ हमसे काफ़ी नाराज हैं। अगर पितृदोष है तो जातक की पढ़ाई में बाधा आएगी, परीक्षा फल आशानुरूप नहीं होगा, परीक्षा में फेल होने तक की स्थिति आ जाती है। तो यह सब पितृदोष के ही कारण माने जा सकते हैं। पितृदोष के निवारण के बहुत ही सरल उपाय हैं और हम जानते हैं पितृदोष क्यों होता है और उसके सरल उपाय क्या क्या हैं। पितृ हमसे क्यों नाराज रहते हैं? जब वे देखते हैं कि उनके ही खून उनकी अनदेखी कर रहे हैं तो पितृ पिशाच की योनि में पहुंचकर आपको परेशान करने लगते हैं। ऐसे में पितरों को मोक्ष दिलाने के लिए कुछ उपाय करना जरूरी होता है। इन उपायों को करने के बाद आप पितृदोष को दूर कर सकते हैं। अब हम इन उपायों के बारे में जानेंगे। हर माह पड़ने वाली अमावस को पितरों को निर्मित दान तर्पण करने का महत्व है। ऐसे में सोमवती अमावस्या यानी कि जिस दिन अमावस्या के दिन सोमवार हो उस दिन पीपल की पेड़ के नीचे जनेऊ चढ़ाइए और एक जनेऊ भगवान श्री हरि विष्णु भगवान के नाम का
उसी पीपल के पेड़ पर चढ़ा दीजिए। पीपल के पेड़ की 108 बार परिक्रमा कीजिए। भगवान विष्णु का ध्यान करके उनसे प्रार्थना कीजिए और परिक्रमा के दौरान भगवान विष्णु के शक्तिशाली मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का निरंतर जाप कीजिए। परिक्रमा पूरी करने के बाद फिर से पीपल के पेड़ और भगवान श्री हरि विष्णु जी से प्रार्थना कीजिए और उनसे जाने अनजाने में हुए अपराधों की माफ़ी मांगिए। ऐसा करने से पितृदोष दूर होता है, क्योंकि पीपल में भगवान का वास होता है। पीपल के पेड़ पर शनिवार को दीपक जलाना और जल चढ़ाने से भी पितृदोष दूर होता है। शनिवार के दिन कौवों और मछलियों को घी मिला चावल खिलाइए। उनको नियम से दाना डालिए। अपने घर में पितरों की फोटो हमेशा दक्षिण दिशा में लगानी चाहिए। किसी और दिशा में लगाने से उनके कोप भाजन का सामना करना पड़ता है। इसलिए हमेशा ध्यान रखें कि पितरों की फोटो हमेशा दक्षिण दिशा में ही लगाएं और उस पर माला चढ़ाएं। नियम से पितरों की फोटो की समक्ष धूप बत्ती करें। हर रोज दक्षिण दिशा की तरफ एक दीपक अवश्य जलाएं। हर रोज जब भी आप अपने काम पर जाएं तो पितरों के फोटो के समक्ष प्रणाम करके घर से निकलें। साकुशल घर वापस आने पर अपने पितरों का धन्यवाद दें। किसी यात्रा पर जाने से पहले भी उनका आशीर्वाद लेना ना भूलें। पितृदोष के चलते यदि किसी जातक के विवाह में बाधा आ रही हो तो उस जातक को गरीब कन्याओं का सामूहिक विवाह करवाना चाहिए। ऐसा करने से पितृ प्रसन्न होते हैं और जातक के विवाह में आ रही बाधाएं दूर होती हैं। हर साल जिस दिन पितर गोकुलवासी हुए हों उस दिन श्राद्ध पक्ष में उनका नियम पूर्वक श्राद्ध करने, ब्राह्मण को भोजन कराने और श्रद्धापूर्वक दान देने से पितृ प्रसन्न होते हैं और चली आ रही परेशानी दूर होती है। अगर आपको अपने पितरों की मृत्यु तिथि ना मालूम हो तो अमावस्या के दिन पितरों का तर्पण कर सकते हैं। अमावस्या के दिन गरीबों को दान दक्षिणा अवश्य देना चाहिए। यह प्रयास करना चाहिए कि उस दिन घर के दरवाजे से अगर कोई आता है तो वह भूखा ना जाए। अगर हर रोज यह उपाय नहीं कर सकते हैं तो पितृपक्ष में यह उपाय अवश्य करें कि अपने घर से किसी भी व्यक्ति को भूखा ना जाने दें। सूर्योदय के समय भगवान सूर्यदेव को जल अर्पित करते समय गायत्री मंत्र का जाप करें और गाय को गुड़ और घी खिलाएं पितृपक्ष के दौरान नारायण पूजा और पितृ गायत्री का अनुष्ठान करवाएं। इस दौरान पितृदोष निवारण मंत्र का जाप अवश्य करें। पितृदोष निवारण मंत्र इस प्रकार है। ओम श्री सर्व पितृ देवताभ्यो नमः। ओम प्रथम पितृ नारायण नमो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ये सभी मंत्र आपको पितृदोष से मुक्ति दिलाने में मदद करते हैं और यदि आप इन मंत्रों का जाप विधि विधान से करते हैं तो पितरों को मुक्ति मिलती है और उनका आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है। सोमवार के दिन आक के पुष्पों से भगवान भोले शंकर की पूजा आराधना करें। शिवलिंग पर जल चढ़ाएं। भगवान भोलेनाथ के समक्ष महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें। महामृत्युंजय मंत्र से का जाप करने से आपकी परेशानियां दूर हो जाती हैं। वह जीवन में आ रही बाधाएं, रोग, कष्ट, हर प्रकार की परेशानी दूर हो जाती है। वह भगवान भोलेनाथ की कृपा आप पर बनी रहती है। मंगल यंत्र को स्थापित करें और नियम से उसकी पूजा करें। पितृकर्म के लिए वर्ष भर में 12 मृत्यु तिथि होती हैं। 12 अमावस्या आती है, 12 पूर्णिमा, 12 संक्रांत, 12 वैधृति योग, 24 एकादशी, श्राद्ध के दिन 15, मिलाकर 99 दिन होते हैं। इन दिनों में पितृ के निर्मित पूजा पाठ करना चाहिए। पितृदोष के प्रभाव को कम करने के लिए भगवान भोलेनाथ की मूर्ति के समक्ष खड़े होकर ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय च धीमहि
तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। इस मंत्र का जाप करें। अपने पितरों की मुक्ति के लिए श्रद्धापूर्ण ढंग से ईश्वर से प्रार्थना करें। दोस्तों, यह सब थे पितृदोष को दूर करने के निवारण और उपाय। दोस्तों, यह सब उपाय पितृदोष को दूर करने के थे। हमको कुछ विशेष बातों का भी ध्यान रखना चाहिए अपने पितरों की पूजा करते समय। पितर की पूजा करते समय भूल कर भी स्टील, लोहा, प्लास्टिक और शीशे के बर्तनों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। पितृपक्ष वाले दिन ब्राह्मण को सात्विक भोजन ही करवाना चाहिए। भूल कर भी पितरों के भोजन में प्याज, लहसुन या मांस मदिरा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। पितृपक्ष के दौरान अपने घर के बड़े बुजुर्गों का सम्मान करना चाहिए और भूल कर भी उनका अपमान नहीं करना चाहिए। उनकी आज्ञा की अवहेलना भी ना करें। यह आपको हमेशा ध्यान में रखना है। कभी भी अपने माता पिता की बातों की अवहेलना ना करें और आप ऐसा कोई भी कार्य ना करें कि उनको किसी भी बात से दुख पहुँचे। इससे उनकी कृपा आप पर हमेशा बनी रहेगी और आप पर पितृदोष का प्रभाव कम पड़ेगा। कभी भी पितरों को नाराज नहीं करना चाहिए। अगर पितृ प्रसन्न होंगे तो हमारे जीवन में कोई भी परेशानी नहीं आएगी। बड़ी से बड़ी बाधा भी उनके आशीर्वाद से दूर हो जाती है। दोस्तों, अगर आपके सर पर माँ बाप का आशीर्वाद है तो वो किसी से कम नहीं है। इसलिए हमेशा अपने माँ बाप को सर्वोपरि समझें और उनका सम्मान करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, ये जानकारी पसंद आई हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं और इस जानकारी को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। अपने परिचित के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि वो भी इसका लाभ उठा सकें। मिलते हैं एक और वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।